नेक्स्ट हमारा स्टेप है बेटा कार्बोहाइड्रेट रेस्पिरेशन में हमने पढ़ा ग्लाइकोलिसिस, देन ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड एंड देन क्रेब्स साइकिल। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और ईटीएस, इसे ही हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी कह देते हैं और साइटोक्रोम सिस्टम भी कह देते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे साइटोक्रोम्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। फ़ायदा क्या है इसका, सिग्निफिकेंस क्या है कि ईटीसी जो है आपके पास वो मेजर सोर्स हो जाता है सेल की एनर्जी के लिए, ठीक है। और इसी के दौरान क्या है आपके पास रीजनरेशन होता है को एंजाइम्स का फॉर रीयूज एंड प्रोड्यूसेस वाटर, जिसके बेसिस पे वाटर भी प्रोड्यूस किया जा रहा है। कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें तो पेयर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स विच सेपरेट फ्रॉम द इंटरमीडिएट ऑफ द ग्लाइकोलिसिस। देखो हम बार बार जब भी हमने ग्लाइकोलिसिस की, पायरुविक ये ऑक्सीडेशन की बात की, क्रैब साइकिल जब हम कह रहे थे तो वहां पे H पॉजिटिव जनरेट हो रहा था NADH के साथ, ठीक है। तो ये जो हाइड्रोजन आयंस हैं, हाइड्रोजन एटम्स हैं, ये सबसे पहले क्या है 7 इंटरमीडिएट हाइड्रोजन कैरियर्स होते हैं। 7 एक सीरीज में हाइड्रोजन कैरियर्स होते हैं, उनके थ्रू पास होते हैं, जिसे हम नाम देते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये कैरियर्स जो हैं आपके पास कोएंजाइम्स कहलाते हैं एंड लोकेटेड इन द इनर मेम्ब्रेन, और वो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के अंदर लाई करते हैं, जो उसका फोल्ड और सिस्टरने वाला पार्ट है उस मेम्ब्रेन में वो लाई कर रहे हैं। और इनके अंदर आपके पास फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड FAD और फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, देन यूबिक्विनोन, कोएंजाइम Q और 4 आपके साइटोक्रोम B, C, A एंड A3 ये इन्वॉल्व होते हैं। अगर हम इन्हें सीरीज फॉर्म में देखें तो ये इनकी इन्वॉल्वमेंट होती है आपके पास कि ये कोई भी सबस्टेट है वो रूट 1 फॉलो कर रहा है या रूट 2 फॉलो कर रहा है, उनके बेसिस पे एनर्जी करेंसी जनरेट होती है कि 36 ATP बनेंगे या 38 ATP बनेंगे। FMN वाला उन्होंने रूट फॉलो किया है या FAD वाला किया है, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड या फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड वाला, उनके बेसिस पे क्या है आपके पास। देखिए FMN वाले में ये 1 ATP एक्स्ट्रा, मतलब यहाँ एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होता है, उस वाले रूट में उसका नहीं है। कोएंजाइम Q से वो जाते हैं साइटोक्रोम B के पास, साइटोक्रोम B से साइटोक्रोम C के पास इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हो रही है ये, ठीक है। साइटोक्रोम A से साइटोक्रोम A3 के पास, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन प्लस हाइड्रोजन आयंस की जो मूवमेंट है, उन हाइड्रोजन आयंस को फिर ऑक्सीजन एक्सेप्ट करेगा और फॉर्म करेगा वाटर मॉलिक्यूल, जो सेल के लिए हार्मफुल भी नहीं है। अगर हाइड्रोजन आयन रह जाते हैं एज सच तो वो मेम्ब्रेन के अंदर pH के लेवल को चेंज कर देंगे, विच बिकम वेरी हार्मफुल। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इसमें ऑक्सीजन का क्या रोल है, यहाँ पे जो ऑक्सीजन एक्सेप्ट कर रहा है, ऑक्सीजन जो है वो फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर की तरह काम कर रहा है, ये इसका मेन रोल हो जाता है, ठीक है। जो आपके पास हमें पता है कि जो मोस्ट ऑफ द सेल है वो ऑक्सीजन के बिना सर्वाइव भी नहीं कर सकती, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो लास्ट साइटोक्रोम A3 से हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट कर रहा है। अगर वो चीज़ नहीं होगी तो वो उसे एक्सेप्ट भी नहीं करेगा। फाइनली क्या है, जो इलेक्ट्रॉन का लॉस रिलीज होना है हाइड्रोजन आयन के साथ वो रुक जाएगा और पूरा जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है वो ब्लॉक हो जाएगा और कोई एनर्जी जनरेशन वहाँ से नहीं होगा। इसलिए सेल क्या है ऑक्सीजन के बिना सर्वाइव नहीं कर पाती। बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन क्या है हमारे पास, ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन द लिविंग बॉडी। नाउ सी द 5th स्टेप, दैट इज केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। ये पीटर मिशेल ने दिया था 1961 में। इसे ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन भी कह देते हैं हम। एक था हमारा फोस्फोराइलेशन जो हमने फोटोसिंथेसिस के टाइम पे पढ़ा था, ये है ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन जो रेस्पिरेशन के टाइम पे है। पीटर मिशेल ने केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस का कंसेप्ट दिया और इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग क्या था आपके पास, जो ATP सिंथेसिस है उसके 2 स्टेप हैं। एक तो है आपके पास सबसे पहले H पॉजिटिव जो ग्रेडियंट है उसका क्रिएशन, जो H पॉजिटिव आयन हाइड्रोजन आयन रिलीज किए गए हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के टाइम पे, वो मैट्रिक्स वाले पार्ट से, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स वाले पार्ट से इंटर मेम्ब्रेन वाले स्पेस में आ गए, इनर मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए। और इसके कारण क्या हुई, जो H पॉजिटिव मतलब कंसंट्रेशन थी इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस की, ऑब्वियसली वो बढ़ गई। हायर कंसंट्रेशन जब वहां हो गई H पॉजिटिव की, तो वहां पे क्या हुआ, इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस जो है क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अक्रॉस एन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। वो उसके साथ एक आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट करता है, क्योंकि मैट्रिक्स क्या है, नेगेटिव है विद रिस्पेक्ट टू इनर मेम्ब्रेन। H पॉजिटिव कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एंड मेम्ब्रेन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल
वो दोनों एक साथ मिलके क्या बनाते हैं, प्रोटीन मोटिव फोर्स, जिनके बेसिस पे वो प्रोटोन जो है वो आगे मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोटोन फ्लो, सेकेंड स्टेप। जो प्रोटोन मोटिव फोर्स है कॉजेज द फ्लो ऑफ प्रोटोन, उनके कारण फ्लो हो रहा है प्रोटोन का फ्रॉम इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस से इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर डाउन द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। ठीक है, डाउन मतलब हायर से लोअर की तरफ। H पॉजिटिव जो है आपके पास हाइड्रोजन आयन है वो F0F1 ATPase कॉम्प्लेक्स, ध्यान है कुछ माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर, उनका हेड रीजन F1, नीचे जो फुट बेस वाला पार्ट था दैट इज F0, वहाँ से पास किए जाते हैं और F1 के अंदर उनका कैटेलाइजेशन होता है और ATP जो है वो सिंथेसाइज किए जाते हैं ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से। दिस इज द डायग्राम फॉर द केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस। ये बेस वाला F0 वाला पार्ट, हेड वाला F1 वाला पार्ट, ये आउटर मेम्ब्रेन होगी और यहाँ पे आपके पास इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो प्रेजेंट है। जब यहाँ से आपके पास ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट पास होते हैं, ठीक है, और ये कब होंगे, जब 2 हाइड्रोजन आयन यहाँ से रिलीज किए जा रहे हैं तो आपके पास ATP फॉर्मेशन होता है। अगर रूट 1 इन्वॉल्व है इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट के अंदर, इलेक्ट्रॉन पेयर जब है आपके पास पासिस फ्रॉम NADH टू ऑक्सीजन इज सफिशिएंट फॉर द सिंथेसिस ऑफ 3 ATP मॉलिक्यूल। अगर रूट 2 फॉलो हो रहा है तो आपके पास क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल जो ग्रेडियंट है क्रिएटेड एज एन इलेक्ट्रॉन पेयर पासिस फ्रॉम FADH टू ऑक्सीजन, उसके कारण 2 ATP, मतलब 1 ATP का जो डिफरेंस आ रहा है वो यहाँ से आता है। NADH जो है वो साइटोप्लाज्म से सप्लाई हो रहे हैं, फॉर्म जो ग्लाइकोलिसिस के टाइम पे बने थे साइटोप्लाज्म में, वो भी मस्टली रीच कर जाने चाहिए, अब तक पहुंच जाने चाहिए इनर मेम्ब्रेन के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की, ताकि उनसे ATP बन सके। लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की वो इम्परमिएबल है NADH के लिए, इसलिए हमें क्या चाहिए, अ स्पेशल इलेक्ट्रॉन कैरियर सिस्टम की हमें ज़रूरत होती है, जिसे हम शटल सिस्टम भी कहते हैं, जो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर लाई कर रहा है और वो इलेक्ट्रॉन कैप्चर करेगा हाइड्रोजन से, ऑफ NADH के हाइड्रोजन से जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट थे। देयर आर 2 टाइप ऑफ शटल सिस्टम, एक है लेस एफिशिएंट जिसे हम ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल सिस्टम कहते हैं, जो मसल्स और ब्रेन सेल के अंदर प्रेजेंट है, और एक है मोर एफिशिएंट मैलेट एस्पार्टेट शटल सिस्टम जो हार्ट, लीवर और किडनी सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है।